हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं अपने नर्वस सिस्टम के बारे में। ओके, नर्वस सिस्टम क्या होता है? तो जैसे आप लोग कंप्यूटर में पढ़ते हैं ना कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, तो वैसे ही जो है हमारे बॉडी के अंदर भी सॉफ्टवेयर वाला भी पार्ट है एंड नर्वस सिस्टम प्लेज अ बिग रोल इन दैट। नर्वस सिस्टम जो है हमारे बॉडी के सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम्स में है, जो कि बाकी सभी सिस्टम्स को कंट्रोल करता है। आप लोगों ने इससे पहले जो है डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था, लाइक डाइजेशन सिस्टम, राइट, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा था, मस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ा था, राइट। इसके अलावा जो है आप लोगों ने और क्या पढ़ा था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा था, राइट। तो ये जितने भी सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम, सारे सिस्टम्स जो है वो कंट्रोल किससे होते हैं? वो नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होते हैं। और ये नर्वस सिस्टम जो है वो कंटिन्यूसली जो है हमारे बॉडी के सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। ओके, नर्वस सिस्टम के की पार्ट्स क्या क्या हुए? ब्रेन, स्पाइनल कोर्ड एंड नर्व्स। सो हियर यू कैन सी योर नर्वस सिस्टम। ये ऊपर ब्रेन आपका हुआ लोकेटेड, विच इज प्रोटेक्टेड बाय योर स्कल। आपका ये स्पाइनल कोड हुआ, विच इज प्रोटेक्टेड बाय योर बैकबोन एंड बेसिकली वर्टेब्रा, राइट। और फिर इससे जो है डिफरेंट नर्व्स निकले होते हैं जो कि आपके बॉडी के सभी हिस्सों तक जाते हैं। वो वहाँ से जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपके स्पाइनल कोड और ब्रेन को देते हैं, और उनके दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को वापस जो है आपके मसल्स तक पहुंचाते हैं। उसी हिसाब से आपके बॉडी का मूवमेंट जो होता है वो कोऑर्डिनेटेड होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द ब्रेन फर्स्ट। ब्रेन जो है ये एक सॉफ्ट ऑर्गन है और ये ह्यूमन बॉडी का जो है कंट्रोल सेंटर है। ब्रेन जो है इट इज इनक्लोज्ड इनसाइड ए हार्ड बोनी स्कल। स्कल और ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसमें एक क्लियर लिक्विड भरा होता है, और ये लिक्विड जो है वो एक कुशन का काम करता है ब्रेन के लिए। और जब कभी आपके सर पे चोट वोट लगता है ना, कभी चोट लग जाती है या जोर से आप सर को हिलाते हैं, इन सब कंडीशंस में ये जो है ये फ्लूइड जो होता है लिक्विड, ये आपके ब्रेन के लिए कुशन का काम करता है और ब्रेन में वो चोट जो है वो नहीं लगने देता है। ब्रेन जो है इसके तीन पार्ट हैं, सेरेब्रम, सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। ओके, नाउ लेट्स वॉच दिस एनिमेशन एंड लर्न मोर अबाउट ब्रेन। Brain, spinal cord, and the network of nerves together form the nervous system. And this 1,400-gram, wrinkly, spongy organ inside our skull is known to be the most complex thing in our universe. Brain is the master control panel that controls everything that we do. From blinking our eye to breathing, sleeping, dreaming, learning, laughing, crying, and a lot more. Brain is situated in our skull. It is well protected by the cranium, which is the upper part of our skull. Our brain is wrapped in a special shock-proof fluid, the cerebrospinal fluid. This protects the brain from getting bumped on the inside of our skull. यहाँ पर बच्चों आपने बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया कि ऊपर ये क्रेनियम हुआ, जो कि बहुत मजबूत वाला पार्ट होता है हमारे स्कल का। क्रेनियम और ब्रेन दोनों के बीच में ये ब्लू कलर में जो आप देख रहे हैं, दिस इज द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि आपके क्रेनियम और ब्रेन दोनों के बीच में कुशन का काम करता है। और जब कभी झटका लगता है या चोट लगती है आपके सर पर, तो उस कंडीशन में भी ये आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। As our body moves around. When we look at the exterior of the brain, we can identify three main parts: the cerebrum, the cerebellum, and the medulla oblongata. Cerebrum is the largest part of the brain and is divided into left and right hemispheres. Cerebellum is a small part located at the base of the brain. The medulla oblongata acts as a relay center connecting the cerebrum and the cerebellum.
to the spinal cord. Different parts of the brain control and coordinate different functions of the body. The cerebrum controls all voluntary movements. It also acts as the center of mental activity involving memory, thinking and reasoning. The cerebrum is responsible for the sensation of pain, touch, and temperature. Cerebellum controls and coordinates muscular movement and balance of the body. It also helps us learn new things. Medulla oblongata controls involuntary functions, breathing, sneezing, heartbeat. सो वेल स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स का फंक्शन देखा। तो सेरिब्रम जो है इसका क्या काम हो गया? तो सेरिब्रम जो होता है ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये जो है हमारे जितने भी वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं, यानी कि हमारी मर्जी से जो भी मूवमेंट होता है, जैसे कि हमारा चलना, हमारा पढ़ना, हमारा लिखना, इन सबको कंट्रोल करता है। इसके अलावा हमारी मेमोरी जो है, यादाश्त, हमारी थिंकिंग, हमारी रीजनिंग एबिलिटी, ये भी सेरेब्रम से कंट्रोल होते हैं। और इसके अलावा जो हमारे सेंसेशंस हैं, जैसे कि आपको चींटी काटने पर जो है दर्द होता है, या फिर आप टच करते हैं तो आपको पता चलता है कोई चीज़ सॉफ्ट है या हार्ड है, या कोई चीज़ जो है वो हॉट है या फिर जो है कोल्ड है। तो ये सारा जो फीलिंग है ये भी कंट्रोल होता है किससे? सेरेब्रम से होता है। इसके अलावा अब ये नीचे वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ पर, दिस इज द सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है वो हमारे मस्कुलर मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करता है और हमारे बॉडी के बैलेंस को बना के रखता है। और इसके अलावा नई चीजें जो हम सीखते हैं, मसल्स का मूवमेंट, जैसे कि साइकिल चलाना हो गया, है ना, या लिखना ही हो गया, तो ये जो नया स्किल हम सीखते हैं तो ये भी किसकी हेल्प से है? ये भी सेरिबेलम के हेल्प से होता है। मेडुला ऑब्लांगाटा, ये नीचे वाला जो हिस्सा हो गया, मेडुला ऑब्लांगाटा जो है हमारे इनवॉलंटरी फंक्शंस, जैसे कि हमारा ब्रीदिंग हुआ, स्नीजिंग हुआ, छींकना, या हमारा हार्ट बीट, हमारा हार्ट जो पंप करता है, इन सभी इनवॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लांगाटा, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों ने ब्रेन के सभी इंपॉर्टेंट फंक्शंस को तो पढ़ ही लिया यहाँ पर। अब चलिए इससे आगे हम बढ़ते हैं और फिर से इन सभी पार्ट के फंक्शंस को दोबारा से पढ़ते हैं, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो और बेहतर हो जाए। सेरेब्रम जो है ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये जो यहाँ पर देख रहे हैं रिंकल्ड वाला हिस्सा, ये पूरा सेरेब्रम है। तो ये जो है हमारे इंटेलिजेंस के सेंटर के तौर पर काम करता है, और हमारा जो है हमारी थिंकिंग, लर्निंग, हमारी मेमोरी, स्पीच जो हमारा है वो, और फीलिंग जो है, इन सभी को जो है ये, इन सभी में ये हेल्प करता है। हमारे जो है देखने का एक्शन, सुनने का जो हुआ फंक्शन, सूंघने का जो फंक्शन हुआ, किसी चीज़ का टेस्ट लेने का जो फंक्शन हुआ, या टच करने का जो फीलिंग हुआ, इन सब में भी जो है सेरेब्रम हमारा हेल्प करता है। सेरेबेलम जो है ये सेरेब्रम के ठीक नीचे लोकेटेड होता है। ओके, दिस इज द लोकेशन ऑफ दिस, राइट। और इसका काम क्या हुआ? तो ये जो है हमारे डिफरेंट मसल्स जो हैं उन सभी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, और इसके अलावा जो है ये हमारे बॉडी को बैलेंस मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। सेरेबेलम का अगर इम्प्रॉपर फंक्शनिंग हुआ, यानी कि सेरेबेलम अगर हमारा ढंग से काम नहीं करेगा, तो हमारे बॉडी का मूवमेंट जो है वो स्मूथ तरीके से नहीं होगा, बहुत ही जर्की तरीके से होगा तब फिर। ओके, एंड देन वी हैव गॉट द मेडुला ऑब्लांगाटा या फिर ब्रेन स्टेम। ये जो है हमारे सेरेबेलम के नीचे लोकेटेड होता है, राइट। दिस इज द मेडुला ऑब्लांगाटा। मेडुला ऑब्लांगाटा जो है ये बेसिकली हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस जो है, यानी कि ऐसे एक्शंस जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जैसे कि हमारा ब्रीदिंग है, या फिर हमारा हार्ट बीट है, या फिर जो है हमारे कई जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, लाइक यू नो क्या कहते हैं, स्टोमक हो गया, तो इन सभी का जो मूवमेंट होता है सबको कंट्रोल करने का काम जो है मेडुला ऑब्लांगाटा का होता है। मेडुला ऑब्लांगाटा जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के साथ फ्यूज हो जाता है, यानी कि मिल जाता है। Okay, now let's watch another animation and learn more about the function of these brain parts. AIM, an activity to visualize and understand the different regions of the cerebrum. Welcome to the
तो इस एक्टिविटी के जरिए बच्चे आप लोग जो है सेरेब्रम के डिफरेंट एरियाज के बारे में जानेंगे और उनके फंक्शंस को समझ पाएंगे। Science lab children, there's an organ in our body that helps us to think, remember, create, compare, and learn. Can you guess? क्या बता Yes, सकते our हैं? brain. क्या बता सकते हैं कौन सा ऑर्गन है जो इन सभी एक्टिविटीज में हमारी मदद करता है? करेक्ट, आवर ब्रेन, राइट? Our brain consists of three parts. The cerebrum, which has two parts, the left and right cerebral hemispheres. The cerebellum and the medulla oblongata or brain stem. Cerebrum is the largest and uppermost part of the brain that controls sensing, thinking, and learning. It is divided into two hemispheres. Right hemisphere. It controls the left side of the body. It is responsible for emotions, creativity, and artistic abilities. Left hemisphere. It controls the right side of the body. It is responsible for speech, reading and writing, and logical thinking. Today, let's perform an activity to visualize and understand the different regions of the cerebrum. For the activity, you need old newspaper, A4 sheets of white paper, poster colors, paintbrush, a balloon, a pencil, scissors, and strong glue. Let's begin the activity. First, take a balloon and inflate it. Next, using a strong glue, cover the balloon with 7 to 8 layers of newspaper. Finally, paste a white paper over the balloon and keep it in the sun to dry. After the layers have dried, poke the balloon to deflate it and remove the balloon. You will get a cup-like structure like this. Now, using scissors, trim the edges of this structure in such a way that it fits your head. Next, using the pencil, divide the structure vertically into two hemispheres. Now, further demarcate the hemisphere into 4 areas and paint them with bright colors. Finally, label the 4 areas. And your thinking cap is ready. You may now go ahead and put it on. We have now finished the activity successfully. Let's So well students, after completing this activity, you will be able to know the different parts of the brain or different regions of the brain, right? तो चलिए ब्रेन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड ये हमारा सेक्शन जो है वो पूरा हुआ एंड द नेक्स्ट वन वी विल टॉक अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड एंड देन वी विल टॉक अबाउट द नर्व्स। तो मिलते हैं अगले लेसन में, बाय बाय।